इमरजेंसी है, और इमरजेंसी को टैकल करना साइकियाट्रिस्ट का फ़र्ज़ है और उसके फैमिली मेम्बर्स का भी है कि वो फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। अभी हाल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र गज़ाल हूँ, साउथ अपडेट न्यूज़ से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन गिरामी, आपने देखा होगा कि आज से 4-5 दिन पहले हमने दानिया कंडी मरग कुलगाम से एक खुदकुशी की अक्सबंदी की थी, जिसमें एक 18 साल बच्ची ने अपने गले में फंदा डालकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया था। नाज़रीन गिरामी, अभी ये कुलगाम जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में आज तक का चौथा वाक़या पेश आया इसी सिलसिले में। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हम कह सकते हैं कि ये नहायत ही परेशान कुन हाल है कि एक तो अगर देखा जाए कि ये शूरज़दा होने की वजह से ऐसे भी मसाइल रहते हैं, लेकिन हमने फिर चूँकि वहाँ पे आज जो मसला हो गया था, वहाँ पे उनके घर वालों ने एकदम अक्सबंदी से मना फरमाया था, तो इसलिए वहाँ पे कोई हम आपको उसकी शूटिंग वगैरह नहीं दिखा सकते। नाज़रीन गिरामी, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है इन खुदकुशियों का, तो हमने वहाँ के पास में ही एक आलिम है, तो उनसे पूछने की कोशिश की, तो लेकिन उन्होंने आसानी से पल्ला झाड़ दिया कि वो हमें इसमें ज़्यादा हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला को क्या देते हैं और नतीजे में क्या मिलता है, जबकि वो मेरी तवक्कात के ख़िलाफ़ हो गया। मैं चाहता था कि वो इस पर एक मुफस्सल सी तकरीर करें। बहरहाल फिर हम वहाँ से चले और हमने उस इलाके के एक मशहूर माहिर नफ्सियात और साबिक़ा डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एजाज़ अहमद ख़ान से बात की। तो डॉक्टर एजाज़ अहमद ख़ान चूँकि वो माहिर नफ्सियात ही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, मैं मुज़फ़्फ़र गज़ाल हूँ, साउथ अपडेट न्यूज़ से। अभी ज़िला में जैसे आप भी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से वाबस्ता हैं और महकमे सेहत में नाज़िम की हैसियत से आप फ़ारिग हो चुके, सबक हो चुके, और प्रैक्टिस जो है वो आप साइकेट्री की करते हैं। मैंने अभी पिछले हफ्ते से आज तक 3 सुसाइडल केस देखे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में ही जी, तो इसका आप ज़रा हमें ब्रीफ कर दीजिए कि जवानों में ऐसी क्या वजह है, क्या मसाइल है जिनको कम्बैट किया जा सकता है। देखिए, जो सुसाइडल एक्ट्स हैं, ये एक एक्सट्रीम स्टेप है जो पेशेंट लेता है। वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया होता है और ओवरवेल्म हो जाता है इमोशंस में, तो अपने आप को ख़त्म करना चाहता है, और कभी पहले इंटेंशंस होती हैं, उसके बाद में कभी कर भी देता है वो एक्ट, वो कभी हो जाता है। इसकी कई वजूहात हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है और रोज़गार नहीं मिल रहा है बच्चे को, और भी कई वजूहात हैं जो आपको पता है। कौमी वजूहात भी हैं, लोकल वजूहात भी हैं, लार्ज स्केल पर भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है इसी तरह। और फिर डिप्रेशन जो है मेन काज है सुसाइड्स का। पहले डिप्रेशन डेवलप होता है, फिर डिप्रेशन अब जो डिप्रेशन है, ये इसकी कई वजूहात हैं। डिप्रेशन कभी कॉन्स्टिट्यूशनल भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई वजह हो उसको डिप्रेशन होने की। बेसिकली ये जेनेटिक्स भी होती है इसमें। अब देखिए, फैमिलीज़ में रन करता है डिप्रेशन, और हमने देखे हैं कि काफ़ी फैमिलीज़ में अगर एक डिप्रेसिव पेशेंट है तो उसके कई रिलेटिव भी डिप्रेशन होते हैं। क्रोमोसोम के वजह भी कुछ है, अब ये एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम है क्या है, लेकिन कुछ पॉलीजेनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसमें, तो डिप्रेशन होता है आम। अब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इसको ट्रिगर करते हैं, ऑलरेडी उसमें है ये डिप्रेशन होने का वो कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है उसको या कोई उसकी परेशानी पड़ जाती है, तो वो कोप अप नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनली है बिल्ट ऐसे ही है, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। और जो सीवियर डिप्रेशन जो है वो हम उसको कहते हैं MDD,
मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो उसमें चांसेस हैं पेशेंट जो है वो सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं और एक्ट करता है। और इसके लिए ज़रूरी है अगर किसी को सुसाइडल टेंडेंसीज है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, वो इमीडिएट इंटरवेंशन करे उसको, क्योंकि जो ये सुसाइड है ये एक साइकियाट्री की इमरजेंसी है और इमरजेंसी को टैकल करना साइकियाट्रिस्ट का फ़र्ज़ है और उसके फैमिली मेम्बर्स का भी है कि वो फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ और उसकी ट्रीटमेंट करवाएँ। अभी हाल ही में हमने कुलगाम में एक केस कवर किया। ये यहाँ पे क्या कहते हैं इसे डीके मार्ग के पास एक गांव है जंगल में। तो सर वहाँ पे भी बच्ची जो थी उसने स्ट्रेंगलेट किया था, खुद को फांसी लगाई दी थी। मैंने वो जगह भी देखी। तो आज एक और है नीलव के पास एक गांव में, और कोई ज़ेर इलाज भी है तीसरी। मतलब इन बच्चों में ना कमाने का एक डर है, ना पैसे का खौफ है, क्योंकि घर वाले ये सब मैनेज करते हैं। इनमें क्या वजह हो सकती है? जैसे 17-18 साल के बच्चे में कभी ये कोई बच्ची जो होती है थोड़ा इसे हिस्टेरिकल अटेम्प्ट करती है, वो कि वो अपने सज़ा देना चाहती है अपने पेरेंट्स को। हाँ हाँ, बेसिकली उसको अपना आप को मार कर अपने पेरेंट्स को सज़ा देना चाहती है, अपने पेरेंट्स को या अपने जो आसपास जो उसके उनको सज़ा देनी चाहती है। उसका बेसिकली मोटिव कभी ये नहीं होता कि मुझे मरना चाहिए, वो सज़ा देने के लिए आई विल पनिश माई पेरेंट्स, आई विल पनिश माई रिलेटिव्स, वो पनिशमेंट देती है अनकॉन्शियस माइंड में। और ये मोस्टली हिस्टेरिकल पेशेंट्स जो होते हैं ऐसा करते हैं, और या उनके कई फेल्ड लव अफेयर है या फिर फेलियर्स हैं या और कुछ है, वो ट्रिगर करते हैं इसमें। क्या हो सकते हैं अगर हम इसका इमीडिएट मान लीजिए कोई रेमेडी, हम दवाई की बात मैं नहीं करता, जैसे सोशल कांटेक्ट हो गया, इस चीज़ से ये कम्बैट किया जा सकता है कि बच्चों में ये कम हो जाए? देखिए, अगर कोई पेशेंट है जिसमें हैं टेंडेंसीज, सुसाइड की टेंडेंसीज हैं, वो बोलता है घर में हाँ मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं मरना चाहता हूँ वगैरह, अगर घर में ऐसी बातें करता है तो इमीडिएटली उसको शिफ्ट करना चाहिए काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास या और भी जो कोई काउंसलर्स हैं उनके पास, तो उसको काउंसलिंग करेंगे। देखिए, ज़िंदगी एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो हल हो सकती है। आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि जो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि जो अवॉइड कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर भी कर सकते हैं। तो उसको काउंसलिंग करनी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वर्क्स। अगर ये काम नहीं करती है काउंसलिंग वगैरह, तो उस वक्त फिर और कुछ हमारे मेथड्स हैं, मेडिसिन हैं, और फिर जब हमें लगता है कि सुसाइडली बिल्कुल इसका वो पक्का माइंड बना दिया है उसको, तो कभी फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज़ वगैरह भी हम देते हैं, तो उससे कंट्रोल कर लेते हैं। जी सर, आपने हमारे चैनल के साथ बात की, हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं। कभी आपका और टाइम ले लेंगे, थोड़ा वाज़ेह तौर इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।